सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज का मेरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। यानी इस वीडियो में आपको सिंप्लीफिकेशन बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट से लेकर जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीज़ यहाँ पर एक ही में रहे, तो उसका कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का हिंदी बता दूँ कि सिंप्लीफिकेशन का जो हिंदी होता है वो होता है सरलीकरण। यानी सरलीकरण का इंग्लिश होता है सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे मैं इसका सरलीकरण करने वाला हूँ, यानी सिंप्लीफिकेशन करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कितना लंबा लग रहा है, लंबा क्वेश्चन लग रहा है। हमको इसको सरलीकरण करना है, यानी इसमें इसको सॉल्व करके एकदम छोटा कर लेना है, सरल कर लेना है, एकदम सिंपल सा, एकदम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हमको इसको कर लेना है। तो इसीलिए इसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं और हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे बोडमास के नियम के रूल के अनुसार। बोडमास का नियम कहता है, बोडमास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोडमास का नियम का यूज कहाँ करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट सारी चीज़ एक ही में दिया रहता है, यानी चिन्ह जो है दो या दो से अधिक दिया रहता है, जोड़ घटाव गुना भाग तीन चार चीज़ मतलब तीन चार चिन्ह जो होता है एक ही क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बोडमास रूल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोडमास रूल समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले से लिख कर रखा हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोडमास रूल। बोडमास यहाँ पर देख सकते हैं BODMAS, इसको बोडमास बोलते हैं। आप याद कर लीजिएगा बोडमास। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप कहिएगा बदमाश, यानी बदमाश, यानी BO बोडमास बोल सकते हैं। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ये याद कर लेना है। तो बोडमास का मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं B से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में बोडमास के नियम के अनुसार क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी अगर किसी क्वेश्चन में यह जो है छोटा ब्रैकेट है और ये जो है मझला ब्रैकेट है और ये जो ऐसे करके है ये जो है बड़ी ब्रैकेट है, तो अगर किसी क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट दिया रहा है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी छोटा ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर क्वांटिटी दी रहेगी उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। अगर छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो अंत में हम इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे बच जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया ब्रैकेट, यानी B से ब्रैकेट। उसके बाद है O, यानी BODMAS है। तो B का तो मैंने ब्रैकेट को समझा दिया, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मझला ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब है O मतलब होता है ऑफ, यानी ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का। अगर किसी संख्या में कह दे कि 50 का 60%, तो यहाँ पर का मतलब होता है गुना, यानी का को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर किसी संख्या में ब्रैकेट दिया रहे और ऑफ यानी का भी दिया रहे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर D है। D से होता है डिवीजन। डिवीजन का यहाँ पर हिंदी होता है भाग, और डिवीजन का चिन्ह ऐसे करके ऊपर बिंदु और नीचे बिंदु ऐसे दिया रहता है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन का चिन्ह है। तो उसके बाद ऑफ के बाद डिवीजन का काम करेंगे। उसके बाद है M, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का जो है चिन्ह होता है ऐसे तिरछा कर देते हैं, मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछे गुना को मल्टीप्लाई। इसका हिंदी जो होता है वो होता है गुना, यानी इसको गुना बोलते हैं मल्टीप्लाई को हिंदी में। तो भाग के बाद हम गुना काम करेंगे, और गुना का काम करने के बाद ए से होता है एडिशन। एडिशन का चिन्ह होता है ऐसे, एडिशन मतलब जोड़, इसको हिंदी में जोड़ बोलते हैं। तो ये जो है एडिशन का चिन्ह है। तो हम गुना काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, और लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं एस से होता है सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन का हिंदी होता है घटाओ। सबट्रैक्शन का हिंदी होता है घटाओ, और घटाव का चिन्ह जो होता है इस तरह रहता है। ये जो है घटाव का चिन्ह है, ये जो है जोड़ है, गुना है, भाग है, ऑफ है, और ये जो है ब्रैकेट है।
सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव को सॉल्व करेंगे। यही बोडमास का रूल है। अगर आप बोडमास रूल समझ गए तो आपका जो है यहाँ पर मैथ में जो बेसिक मैथ है उसमें 99% क्वेश्चन, खासकर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बोडमास के नियम के अनुसार ही आपको सॉल्व करना होता है। तो 50 मान लीजिए कम से कम 50% तो ये बोडमास के नियम पर ही आधारित है मैथ, यानी जो अंक की बात करें तो 50% जो है बोडमास के नियम के अनुसार ही सॉल्व किया जाता है। अन्यथा आप बोडमास के नियम के अनुसार अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो वो जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको बोडमास के नियम के अनुसार ही सॉल्व करना है क्योंकि आपको सही बनाना है। तो मैंने तो आपको यहाँ पर बोडमास रूल बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन पर बोडमास रूल को अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं बोडमास रूल का अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट का काम करते हैं। और ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट का, अगर मझला ब्रैकेट नहीं है तब बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो चलिए काम करते हैं। यहाँ पे ये जो है जेम का तेल लिखेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ये जो 3 है 3 + 2 - 15, और ये जो है बड़ी ब्रैकेट है 5, और ये जो है इंटू में 6 - 2 दिया है। तो ये छोटा ब्रैकेट का अंदर है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 6 में से 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर इंटू के बाहर चिन्ह कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझिए कि यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा है, यानी ये छोटा ब्रैकेट के बाहर जो रहता है समझिए यहाँ पर ऑफ बोल सकते हैं, यानी 15 ऑफ 6 - 2। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं रहता है तो गुना छिपा रहता है। तो 5 गुने 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो है बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे, और प्लस का 9 है बाहर तो प्लस का 9 यहाँ पर लिख देंगे। आशा करता हूँ कितना समझ में आया होगा। सिर्फ मैंने छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया, यानी 6 में से 2 को घटाकर यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है। तो चलिए छोटा ब्रैकेट का काम हो गया। अब आएंगे बड़ी ब्रैकेट में, क्योंकि मझला ब्रैकेट तो है नहीं तो मझला ब्रैकेट को काम नहीं होगा ना। तो जो बाहर है उसको जेम का त्यों लिखेंगे, यानी 3 + 2, यहाँ पे माइनस में कितना है 15 है, ये माइनस का चिन्ह है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी ब्रैकेट के बाहर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो समझिए गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो है 5 × 4, यहाँ पे बाहर में प्लस में 9 है। तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 5 × 4, तो गुना कर लीजिए क्योंकि बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 × 20, और बड़ी ब्रैकेट हो गया ख़त्म। और यहाँ पे प्लस में 9 है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया मैंने, इसके अंदर जो था उसको गुना कर लिया हूँ, बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना होता है, चलिए बोडमास के नियम के अनुसार तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया हूँ ब्रैकेट के बाद यहाँ पे अगर इसमें भाग दिया रहे तो भाग का काम करेंगे, गुना दिया रहे तो भाग के बाद गुना का काम करेंगे, अगर गुना है तो गुना काम करेंगे, इसके बाद है जोड़ का काम करेंगे, और लास्ट में घटाव का काम करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए गुना का काम करते हैं, क्योंकि इसमें भाग नहीं है तो भाग का क्रिया नहीं होगा। तो 3 + 2 माइनस का यहाँ पर 15 है, गुना में 20 है, प्लस में 9 है। तो माइनस तो है तो माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पे 15 में गुना में 20 है तो 15 में 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 में 0 0, 15 दूना का 30, यानी 15 में 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और प्लस में 9 है तो प्लस में 9 लिख देंगे। अब हमारा गुना का काम भी ख़त्म हो गया। हम बोडमास के नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो देख सकते हैं कितना आसान तरीके से बन रहा है। बोडमास का नियम आप याद कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बोडमास का नियम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जीवन भर मैथ जब तक पढ़िएगा ना आपको बोडमास नियम का ज़रूरत पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा। अब आपको बोडमास के नियम के अनुसार इसमें जोड़ का काम करना है। तो जोड़ में कौन कौन है उसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर है 3 के पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है तो समझिए कि प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। 3 के पहले कुछ भी नहीं तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, और ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है तो समझिए गुना का चिन्ह छिपा रहता है। तो 3 के पहले कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर
3 जो है क्या है प्लस में है तो इसको लिख लेंगे, प्लस में 2 है तो इसको लिख लेंगे, और कोई प्लस में है, प्लस में 9 है तो इसको भी लिख लेंगे, और माइनस में 300 है तो इसको इधर लिख लेंगे माइनस में 300। जो प्लस में था उसको मैंने एक जगह लिख लिया और माइनस में 300 यहाँ पर लिख लिया। क्यों? क्योंकि जोड़ने में अब आपको आसानी हो गया और समझ में भी आएगा। तो इन तीनों जो प्लस में इसको जोड़ लीजिए और उसके बाद माइनस 300 कर दीजिएगा। तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 3 2 5, और 5 में 9 जोड़िएगा तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस का है 300 तो माइनस का 300 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है कि 14 में से 300 घटाना है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। आपके पास है 14 रुपये, आपको लेना है 300 का सामान, तो आप बाकी लगाइएगा दुकान में, यानी उधार लीजिएगा, यानी आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा ना, आपके ऊपर जो है उधार हो जाएगा। तो उधार हो जो होता है उसको माइनस में लिखते हैं, यानी मैथिली बात करें तो जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो ये जो है 14 का पहले कुछ भी नहीं तो समझिए प्लस है, और 300 के पहले यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 14 बड़ा है कि 300 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 300 बड़ा है। तो 300 के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो इसको क्या करेंगे कि 300 में से 14 तो घटा लेंगे, और क्या करेंगे कि जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस यानी घटाएंगे, और जो बड़ा है उसी का चिन्ह लिख देंगे। प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटाइए 300 में से 14 घटा लीजिए, तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, यानी 286 हो गया। 300 में से 14 घटेगा, और यहाँ में बड़ा है 300, तो बड़ा का पहले जो चिन्ह है उसी को लिख लेंगे, तो यानी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख लेंगे, यानी बड़े संख्या के पहले जो चिन्ह रहेगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 286 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो अगर आपको बोडमास रूल यहाँ पर पता हो गया होगा, अगर आपको बोडमास रूल समझ में आ गया होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। सॉरी, मतलब 1-2 सेकेंड लगेगा, लेकिन आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको बोडमास रूल पता है तो देख सकते हैं कितना आसान था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें जो है मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। आप बोडमास रूल याद कर लीजिए। अगर आप बोडमास रूल याद नहीं करेंगे तो आपको समझ में आने में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप समझ लीजिए, आप बाद में ही बोडमास रूल याद कर सकते हैं, और इसको कॉपी में नोट करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इससे होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोडमास के नियम के अनुसार क्या करना है मैंने आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे बोडमास रूल आपको फिर से दिखाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो बोडमास कहता है यहाँ पे कि सबसे पहले ब्रैकेट करो, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद है जोड़, उसके बाद है घटाव। यानी सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद का काम करेंगे, भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, और लास्ट में घटाव। तो चलिए इसमें जो ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा ब्रैकेट है। तो क्वेश्चन में तो हमको दिख रहा है यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट है। तो इसमें हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं बोडमास के नियम के अनुसार। तो इसको जो कहते हैं लिखेंगे 9 + 6, 9 + 6 हो गया ना। और ये जो मंझला ब्रैकेट है इसको लिख देंगे, उसके बाद बाहर में 6। मैंने आपको बताया हूँ कि कोष्ठ यानी ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं रहता है तो गुना रहता है। और ये ब्रैकेट के अंदर जो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 2 जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। और ये छोटा ब्रैकेट ख़त्म, ये मंझला ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। और माइनस का है 6 प्लस का 2 लिख लेंगे। अब छोटा ब्रैकेट हो गया खलास, अब करेंगे मंझला ब्रैकेट का काम। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, जो कहते हैं 9 + 6। और ये जो मंझला ब्रैकेट के बाहर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो समझिए गुना का चिन्ह है। और मंझला ब्रैकेट को ख़त्म करना है ना, ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में 6 × 5 है, तो इन दोनों को कर लेंगे गुना, तो 6 + से 30 हो जाएगा, और मंझला ब्रैकेट ख़त्म। और माइनस में 6 और प्लस में 2 है तो लिख लेंगे। अब इतना काम तो हो गया, अब क्या करें। तो अब आपको बोडमास के नियम के अनुसार यहाँ पर गुना का काम करना है, उसके बाद जोड़ का काम करना है, और लास्ट में घटाव का काम करना है।
तो चलिए गुना का काम कर लेते हैं। तो 9 प्लस 6 गुने 30, यानी 30 में 6 से गुना करेंगे तो 6 तरीके 18, 180 हो जाएगा। माइनस में 6 और प्लस में यहाँ पे 2 है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। देख सकते हैं कितना आसान था। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर इसमें क्या है, जोड़ का चिन्ह है, यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है और घटाव का चिन्ह है। तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे और लास्ट में घटाव का काम करेंगे। तो चलिए जोड़ का काम कर लेते हैं। 9 के पहले कुछ भी नहीं तो जोड़ है तो इसको 9 लिख लेंगे, प्लस में 180 है तो लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस में 2 है तो लिख लेंगे, और माइनस का 6 है तो इसको इधर लास्ट में लिख देंगे। ये से इसको मैंने एक जगह लिख लिया, जो प्लस में था उसको एक जगह कर लिया। इससे क्या होगा कि जोड़ने में आसानी होगी और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो चलिए 180 में 9 जोड़ेंगे तो 189, और 189 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89, 90, 91, यानी 191, और माइनस में यहाँ पर 6 दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि 191 में से 6 को घटा लेना है और आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 6 5 11, और इसमें जो है 8 बचेगा और 1, यानी 150 से हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं बोडमास के नियम के अनुसार बहुत ही आसान होता है। इस तरह का ब्रैकेट वाली या कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग एक ही में दिया रहे तो बोडमास के नियम के अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बोडमास ही रूल है जिसके अनुसार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप बोडमास रूल को समझ लीजिएगा, और जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसको याद करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। मैं वीडियो बनाने का जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा जो है मनोबल टूट जाता है, मैं वीडियो बनाने का जो है मेरा मन नहीं करता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।